हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में पूछा जा रहा है जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या करें। क्या बोला जा रहा है? तो जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इस सेशन को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर जो क्या स्टार्ट हो जाता है। आंसर को देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज बेहतर तरीके से, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। देखिए इससे पहले भी बहुत सारा क्लास करवा दिया गया है और इसके बाद भी लगभग 5 से 8 क्लास और अपलोड किए जाएंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का तैयारी करना चाहते हैं, अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, समझे ना। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 94 370 2606 94 370 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क सीधा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, आंसर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझेंगे। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज अपनी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के साथ जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों से गुजरता है। इसे मुख्यतः औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के प्रभावों का परिणाम माना जाता है। अब आ जाते हैं इसका परिभाषा समझेंगे, डिफिनेशन समझेंगे। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत एक ऐसा मॉडल है जो जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर में दीर्घकालीन परिवर्तन को समझाता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो जनांकीय संक्रमण के चरण, यानी कि जो जनांकीय संक्रमण है इसके कौन कौन से चरण है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज की जनसंख्या वृद्धि 3 या 4 चरणों से होकर गुजरती है। कौन कौन से चरण होते हैं, तो फर्स्ट में देखेंगे पहला चरण उच्च स्थिर अवस्था। इसका लक्षण किस प्रकार से होता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं, तो उच्च स्तर पर होता है। यानी कि जो जन्म दर होते हैं वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और मृत्यु दर भी होता है वो भी क्या होता है, तो ज्यादा होता है, उच्च स्तर पर होते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होते हैं, दर, एक सेकेंड, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही धीमी या फिर स्थिर रहती है। जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो क्या होती है, तो बहुत ही क्या होता है, जो बहुत ही क्या होता है, धीमी होता है या फिर स्थिर रहता है। यानी कि जितने लोग जन्म लेंगे, अगर उतना लोग अगर डेट कर जाता है तो क्या हो जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि होता है बहुत ही क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है या फिर स्थिर रह जाता है। अब इसके कौन कौन से कारण है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। कृषि आधारित समाज हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो अधिक बच्चे पैदा करने और सामाजिक रिवाज, समझे ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, मध्य युगीन यूरोप और प्रारंभिक समाज। ये भी क्या है, तो इस समय भी क्या हो रहा था, जन्म दर और मृत्यु दर क्या थे, तो दोनों ही ज्यादा थे। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है दूसरा चरण में देखेंगे प्रारंभिक संक्रमण अवस्था। इसका लक्षण किस प्रकार से होता है, तो मृत्यु दर में तेजी गिरावट आती है जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है। यानी कि जो जन्म दर होता है जन्म दर क्या होता है, तो ऊंच होता है, और जो मृत्यु दर होता है वो क्या होता है, तो कम हो जाता है, समझे ना। इसी को क्या कहा जाता है, तो दूसरे चरण के अंतर्गत में रखेंगे और प्रारंभिक संक्रमण अवस्था कहा जाता है। जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है, यानी कि जब ज्यादा लोग जन्म लेंगे और मरेंगे बहुत ही कम लोग, तो जनसंख्या में ऑटोमेटिक सी बात है कि वृद्धि देखने को मिलेगा। अब इसके कौन कौन से कारण हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं।
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। अगर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं अगर सुधर जाते हैं तो बहुत ही कम लोग क्या होते हैं, डेथ करते हैं, मरते हैं, और बहुत ही अधिक लोग क्या होते हैं, तो जन्म लेते हैं। बेहतर खाद्य आपूर्ति और स्वच्छता, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, समझे ना। बेहतर खाद्य आपूर्ति होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। साथ ही स्वच्छ रहते हैं, स्वच्छ वातावरण रहता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोप, इसमें क्या हो रहा था, तो इसका जो जन्म दर हो रहा था बहुत ही ज्यादा हो रहा था उस समय, और मृत्यु दर बहुत ही कम हो रहा था। नेक्स्ट में आ जाते हैं तीसरा चरण, जो क्या आता है, संक्रमण की अवस्था। संक्रमण की अवस्था का लक्षण किस प्रकार से होता है, तो जन्म दर में गिरावट शुरू होती है जबकि मृत्यु दर कम बनी रहती है, यानी कि जन्म दर में भी क्या होती है, तो गिरावट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या हो जाता है, तो धीमी हो जाता है या फिर स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं, तो शिक्षा और जागरूकता का प्रयास, ये भी क्या है, तो इसका कारण हो जाता है। परिवार नियोजन और शहरीकरण, इसका उदाहरण कौन सा है, तो आधुनिक विकासशील देश, यानी कि जो आधुनिक विकासशील देश है ये इसी का क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चरण आ जाता है चौथा चरण, निम्न स्थिर स्थिर अवस्था। इसके लक्षण है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं, तो निम्न स्तर पर होते हैं। निम्न स्तर कहने का मतलब है कि ना के बराबर होता है। जनसंख्या स्थिर हो जाती है, यानी कि जनसंख्या में ना ही बढ़ता है जनसंख्या और ना ही घटता है। धीमी गति से घटने लगती है, यानी कि बहुत ही मतलब कि नॉमिनल क्या होता है, तो घटता है। आगे देखेंगे, इसके कौन कौन से कारण हो जाते हैं, तो उच्च जीवन स्तर और आर्थिक विकास, यानी कि उच्च जीवन स्तर और आर्थिक विकास के कारण इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है। महिलाएं रोजगार और शिक्षा में भाग लेने लगते हैं। देखिए इसका उदाहरण समझेंगे, विकसित देश जैसे कि जापान और जर्मनी इसी का क्या है, तो उदाहरण है। अब इसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखें, सॉरी, महत्व और सीमाएं, सबसे पहले क्या देखेंगे, तो महत्व को हम लोग समझेंगे। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के रुझानों को समझने और नीतियां बनाने में मदद करता है। आगे आ जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण और विकासशील देश की चुनौतियों को समझने का आधार प्रदान करता है। अब इसके सीमाएं कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। यह सिद्धांत सभी समाजों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों का समावेश नहीं है। समावेश कहने का मतलब है कि शामिल या फिर मिलन नहीं है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष, जो क्या आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है, देखिए यहाँ पे अच्छा से विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 94302606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये नंबर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष को समझते हैं, लिखेंगे किस प्रकार से, तो जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या के ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का स्पष्ट चित्रण है। यह दर्शाता है क्या दर्शाता है, तो जनसंख्या संक्रमण दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति से है। इसके आधार पर नीति निर्माता जनसंख्या प्रबंधन और विकास की योजनाएं बना सकते हैं, यानी कि जो क्या है, तो नीति निर्माता हैं वो जनसंख्या प्रबंधन के आधार पर ही क्या कर सकते हैं, तो उनके विकास और योजनाएं बना सकते हैं। समझे। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है इसी पेपर का, तो आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं
तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए सेशन को वहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।